बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे HBL PSL 9 के हवाले से, और एक दिन के वक्फे के बाद आज नेशनल स्टेडियम कराची में 2020 की चैंपियन कराची किंग्स की टीम मद्दे मुकाबिल थी। पॉइंट्स टेबल की टॉप की टीम मुल्तान सुल्तान के खिलाफ, और तवक्को की जा रही थी कि कराची किंग्स मुल्तान सुल्तान को टफ टाइम देगी, लेकिन 20 रन से कामयाबी हासिल की मुल्तान सुल्तान ने, और मुल्तान सुल्तान के अब 12 पॉइंट्स हो गए और उन्होंने 6 मैच जीते। और कहा यह जा रहा था कि अगर मुल्तान सुल्तान मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम से बाहर निकल कर खेलेगी तो शायद उनको प्रॉब्लम हो, लेकिन उन्होंने गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में लाहौर कलंदर्स को हराया और आज उन्होंने नेशनल स्टेडियम कराची में कराची किंग्स की टीम को शिकस्त दी। कैरोन पोलार्ड की अदम मौजूदगी और फिर उस्मान खान की जो बैटिंग है, हालांकि आज डिप्लॉय इनकी टीम में शामिल हुए। दिलचस्प बात है, डिप्लॉय जो साउथ अफ्रीका में पैदा हुए, इंग्लैंड में क्रिकेट के, वो हंगरी में पैदा हुए। दरअसल साउथ अफ्रीका गए, फिर इंग्लैंड गए, आज वो नाकाम रहे, लेकिन उस्मान खान ने मेला लूट लिया। आपको याद होगा गुज़िश्ता बरस मार्च में यही उस्मान खान थे जिन्होंने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में सिर्फ 36 गेंदों पर HBL PSL की तेज तरीन सेंचुरी बनाई थी, और इस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ सका। उस्मान खान इस सीजन में एक और सेंचुरी से महरूम रहे जब 96 रन बनाकर वो आउट हुए लाहौर कलंदर्स के खिलाफ, और आज उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। इस हवाले से हम बात करेंगे कराची किंग्स को क्या हो गया है, क्योंकि अगर आप स्टैट्स पर नजर डालें तो कराची किंग्स की टीम जब 2020 में चैंपियन बनी थी तो उसके बाद से अब तक 37 मैचेस HBL PSL में खेल चुकी है, और इन 37 मैचेस में ये उसकी 26वीं शिकस्त थी। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 11 मैच जीती है 2021, 2022, 2023 और 2024 में। कोच बदला, कप्तान बदला, टीम बदली, लेकिन कराची किंग्स की कारकर्दगी वैसे के वैसे ही रही। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में हर रोज की तरह हमारे दोनों मेहमान मौजूद हैं, टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर और टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद। और आपकी टेलीफोन कॉल्स भी, कल हमने बहुत सारी टेलीफोन कॉल्स रिसीव की, आज भी शामिल करेंगे। 021 डायल करके कराची का कोड 35804224 पर कॉल कीजिएगा। इस नंबर पर, ये नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। गुफ्तगू का आगाज करते हैं खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, क्या हो गया कराची को? फिल सिमंस को कोच लाए, शान मसूद कप्तान आए, और टीम भी उन्होंने अच्छी खासी बनाई, लेकिन जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। नहीं, एक तो क्रिकेट ही अच्छी नहीं खेल रहे, सच्ची बात ये। और दूसरी बात ये, मैंने आपको पहले दिन कहा था जब हम ओपनिंग मैच को कवर करने के लिए बैठे थे तो टीमों पर डिबेट हो रही थी हमारी, तो उसमें से मैंने बोला था 2 से 3 टीमें हैं जिनकी ड्राफ्टिंग में पिक सही नहीं हुए, अप टू द मार्क नहीं है, और वो टूर्नामेंट में इनको खुद भुगतना पड़ेगा। और वही हो रहा है एग्जैक्ट, स्पेशली कराची और लाहौर के साथ। कराची डे बाय डे चले, क्रिकेट तो अच्छी खेले ना, टीम 11 जो बेंच पे भी है उसमें से भी बेहतर बन सकती है। मैच था आज कराची, देखें प्लेइंग 11 भी बेहतर सिलेक्ट हो सकती है। मैं ये बोल रहा हूँ, अनवर अली ने बैटिंग में रन किए थे। अनवर अली 150 पे बॉल नहीं करता, अगर उसने आखिरी 15 ओवर में उससे हो गए, उसके खिलाफ बन गए, पहली बात तो उसको देना बनता नहीं था, आपको हसन अली को रोकना चाहिए था। दूसरी बात, अगर आपके पास बैटिंग लाइन नहीं है, ये आपने डिप्लॉय को खिलाया, इसकी बेहतर इरफान ऊपर ऑर्डर का प्लेयर है जो नीचे खेल रहा है, आप उसको ऊपर 4 नंबर खिलाते, पोलार्ड नहीं था ना आपके अवेलेबल, इसकी जगह आप उसको खिलाते ऊपर बैटिंग में और नीचे अनवर अली को रहने देते। वो एक तो बॉलिंग भी करता है, अगर आपने उसको एंड में या नया बॉल नहीं करा तो मिड में तो कर सकता है। सही, आपकी बॉलिंग में शोएब भाई भी इंक्लूड होता है तो कि भाई आप 11 रुकनी कॉम्बिनेशन सही नहीं, बिल्कुल नहीं सर, कहीं से भी नहीं। आपको लग रहा है बताया मुझे, इस प्लेयर इससे पहले भी खेला है, और शेफर्ड है कौन, ये तीसरा मैच खेल रहा है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। कि इनको हेल्स, रॉय, मुनरो ऐसे नाम के प्लेयर इनको ड्राफ्ट में नहीं दिखते। कराची का ये तीसरा साल है सर, ये कोई क्रिटिसाइज नहीं है। पिछले साल इन्होंने ग्रेगरी को ले लिया, वो इंग्लैंड में 120-25 पे बॉल करता है, और पाकिस्तान की फ्लैट विकेटों पे क्या करेगा। फिर एक इनका कीपर था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसको रखा हुआ क्यों जी, वो एक काउंटी के कैप्टन थे। तो ये मतलब सोचने का एक होना चाहिए कि स्टाफ को कि हमने जो ड्राफ्ट में पिक किए क्या वो अप टू द मार्क थे। तो उससे पता चल गया ना कारकर्दगी का। तनवीर, कैसे देखते हैं आज कराची की कारकर्दगी? देखिए, मेरे को तो समझ नहीं आ रही इस टीम की, और बहुत ही गंदी और मतलब फजूल किस्म की क्रिकेट हो रही है इनकी तरफ से। जाहिर सी बात है, तीतर पटेर वाले प्लेयर्स इन्होंने रखे हुए हैं जिसकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस भी ऐसी है। एक पोलार्ड के ऊपर आपकी क्रिकेट चल रही थी, वो भी चला गया। शोएब मलिक की आप बैटिंग देख लें, आज भी देख लें, उससे पहले भी देख लें, 25, 30, 35 करके आउट हो जाता है। एक प्लेयर अगर सेट हो रहा है
जब तक पार्टनरशिप नहीं लगेगी, इतने बड़े टोटल जब आप चेस करेंगे, आपकी पार्टनरशिप नहीं लगेगी, आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद ओपनर्स देख लें दूसरी टीम्स के और इनके ओपनर्स देख लें, कोई एक खेलते हुए फड़क नजर आती है वाकई यार, आपने बेशक 25 रन किए हैं ना, तो समझ आती है कि यार कोई 25 रन किए हैं आपने, लेकिन आपकी तरफ से तो कुछ भी नहीं हो रहा, कोई कुछ भी नहीं कर रहा, तो ऐसे कैसे टीम जीतेगी? बॉलिंग आपकी पैथेटिक, बैटिंग आपकी फजूल, तो ऐसे क्रिकेट नहीं होती भाई। जो टीम जीतती है ना, पीएसएल जब कोई जीतती है उसके बाद ये होता है। लास्ट ईयर भी आप देख लें, लास्ट ईयर क्या हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूं, वसीम अकरम साहब लीगों में वहां कमेंट्री कर रहे हैं, 1-2 दिन पहले आ रहे हैं यहाँ, आखिरी एक मैच जीती थी लास्ट, ठीक है ना? नहीं, मैं कह रहा हूं कि मतलब वो लास्ट ईयर 1-2 दिन पहले आ रहे हैं, ठीक है आपके। अब तो नहीं है ना टीम के साथ? नहीं, मैं नहीं, हम बात ये कर रहे हैं कि आपकी टीम को प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं। जब आपके लोग पूरे नहीं होते तो फिर आपकी ये प्रॉब्लम्स होती है। मुझे ऐसा लगता है, मैं चाहे कोयटा को भी डालूं इसके अंदर, कोयटा हो गया, कराची हो गया, इनके मुझे ऐसा लगता है कि इनकी टीम्स बनाने में इंटरफेरेंस बहुत है लोगों की। ठीक है, आउटसाइड के लोग भी हैं और इनसाइडर भी हैं, इनसाइड भी है, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन पहले कॉलर टूर्नामेंट इस प्रोग्राम के हमारे साथ मौजूद हैं, इस टूर्नामेंट के हवाले से बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, जरा जोर से बोलिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं कोयटा से बात कर रहा हूँ, तारिक। क्या नाम है? तारिक जी, तारिक जी। क्या कहेंगे तारिक साहब? जी सर, मेरा एक सवाल ये था कि एक तो मैच में क्राउड भी नहीं आया था, और एक ये पोलार्ड क्यों अचानक चला गया था, पता नहीं किधर आज के मैच जो है मैच में था वो भी नजर नहीं आ रहा था, और कराची की परफॉर्मेंस क्यों इस तरह, कप्तान भी चेंज हो गया, वो भी चेंज हो गया, फिर भी वही पुराना हाल है, ये क्या वजह? खुर्रम साहब से मेरा ये सवाल। खुर्रम बताइए, पोलार्ड कहाँ गया था, बताएं उनको। पोलार्ड नहीं, पहली बात तो ये, मैं इस चीज पे बड़ा, मेरे को एक पर्सनल मेरी राय है, और ड्यूरिंग द टूर्नामेंट जाने दिया। देखें, घर में अल्लाह ना करे किसी का इमरजेंसी हो, समझ में आता है, शादी देखें अपनी पर्सनल हो, या तो क्लियर बात है उसने बोला था कि इस टूर्नामेंट के बीच में इस तरह होगा, मैं जाऊंगा, वरना अगर ये चीज नहीं थी और सडन इनको ये हुआ है तो इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए फ्रेंचाइज को, क्योंकि फ्रेंचाइज को डैमेज हुआ है, फिर पाकिस्तान लीग की डैमेज हुआ है, ये इस पे एक्शन होना चाहिए। जिस तरह लाहौर का वो पीसी होटल में जिसने फानूस तोड़ा, क्या नाम है उस खब्बे फास्ट बॉलर का, जो ऑस्ट्रेलियन था, फ्रैंकलिन नाम था, क्या नाम था, जो कोयटा ग्लेडिएटर से खेलने आए थे, मुझे याद नहीं, फ्रैंकलिन नाम था ना, उस पे एक्शन हुआ। ऐसा एक्शन होना चाहिए कि भाई डिसिप्लिन हो, ऐसे थोड़ी मुंह उठा के आप इतनी बड़ी लीग खुद छोड़ के चले गए। अगर आपको ये था और कराची किंग को बताया हुआ था फिर तो सही है, ठीक है, क्या मैं इस तरह जाऊंगा 4 दिन के लिए। तनवीर, जो कोयटा से तारिक पूछ रहे थे कि लोग नहीं आ रहे, वाकई में लोग बिल्कुल, आज हम समझ रहे थे इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, कराची में लोग आएंगे, लेकिन लोग नहीं आ रहे। कई वजूहत है इसकी, सड़कें ब्लॉक बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं, सड़कें ब्लॉक का प्रॉब्लम है, फैसिलिटीज रोड्स बंद है, फैसिलिटीज नहीं है, बच्चे कहां से लेके आएंगे 3-3 किलोमीटर दूर गाड़ियां खड़ी करके, मतलब इतना बंदा जाता है, इंजॉय करता है। मैंने कल भी बात की थी कि टिकट्स जितने महंगे रख लो, जो अगर टिकट्स लेके जा रहा है, अगर उसको ये पता है वहां फैसिलिटीज मिलेगी तब वो जरूर जाएगा, वरना तो कोई फायदा नहीं। पोलार्ड की बात, एक बात ये बोलता हूं, जिस दिन फाइनल अगर होता ना पीएसएल का, मुल्तान फाइनल खेल रही होती और वहां ढोलकी भी होती तो वह चला जाता वो, पैसे मिले ना वहां उसको, तालिबान। मेरी बात कोई नहीं मानेगा, ये जो पैसे की ताकत है ना, ये सब कर आती है, इसमें कोई और दो राय नहीं है, सिंपल। किसी को अच्छी लगती, बुरी लगती है भाई, मुकेश अंबानी से रिश्तेदारी थोड़ी है, मैं बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, ये मैं सिग्नल बार बार देता हूँ कि ये वैल्यू वो छोड़ के चला गया, ठीक है, कोई इसको रोकने वाला नहीं, क्योंकि जाहिर बात है पैसे की ताकत हो। चला एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इकबाल भाई, यूसुफ डार बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी यूसुफ साहब, क्या कहना चाहेंगे? कहना ये मतलब यही आपसे पूछना, मेरा ख्याल है कि ये हमारे कराची का तो सफर खत्म हो गया गालिबन आज। नहीं, अभी उनके 6 मैच हुए हैं, जिनमें से 4 हारे, 2 जीते, अभी कुछ पता नहीं ना, अभी उनके 4 मैचेस बाकी हैं कराची के। सर नजर तो आ रहा है सारा, मेरा असल में जज्बाती रिश्ता कराची से, मैं को 20 साल मॉडल कॉलोनी कराची में रहा हूँ। अच्छा। खुद भी खेलता रहा हूँ, वो कंपेनियन क्लब होती थी, मजीद खलीफा होते थे कैप्टन, मजीद खान मरूम, और उस क्लब से आसिम कमाल भी खेले, राशिद लतीफ भी गालिबन मजीद कंपेनियन, राशिद लतीफ भी खेले, और अतर भाई भी खेलते थे, अतर लेक, अरशद लेक भी आते थे नेट पे हमारे पास। ठीक है, आप कहना क्या चाहते हैं बताइए डार? मैं तनवीर भाई से ये कहना चाहता हूँ, आप यू कैरी ऑन,
आप अपनी तनकीद जारी रखें, तामीरी है ये, सही है, इसमें कोई गुस्से वाली बात नहीं होती। ठीक। और हमारे खुरम भाई भी ठीक है, लेकिन जरा थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं। आप जवाब क्या का। चाह रहे हैं कि डंडा लेके पीछे लग जाएं? नहीं, डंडा नहीं सर, डंडा नहीं लेना। चले ठीक है, लेकिन- बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ डार साहब, आप लाहौर से हमें कॉल कर रहे थे। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं जेम्स विंस की। यार जेम्स विंस रन ही नहीं स्कोर कर रहा, क्या हो गया जेम्स विंस को? नहीं देखा इतना जाए, बड़ा नाम है उसका, नहीं आपकी बात में दम है और इसमें उसको कोई डाउट इतने- नहीं है। और इतने महंगा last- खरीदा है अभी जो लास्ट वीक जो लीग खत्म हुई है दुबई में, अच्छी performance थी इसकी। उसमें सही थी। हाँ। जो एक Extraordinary लेवल नहीं थी, हाँ। है, जो इनका एक लेवल है जिसपे ये हर जगह पिक होते हैं, वो नहीं थी। लास्ट ईयर इन्होंने अपनी कप्तानी में उस टूर्नामेंट में चैंपियन बने, उसमें इनका बड़ा मेन रोल था। मगर अभी कहीं भी ये ऐसे उस फॉर्म में नहीं लगे जिस फॉर्म के लिए ये मशहूर है, या इंग्लैंड के लिए जो ये अपनी सर्विसेज दे चुके हैं, क्योंकि ये एक आध दफा आईसीसी में T20 की रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पे भी थे। अच्छे प्लेयर हैं तो जेम्स, लेकिन वो इस चीज़ दफा नहीं वो थी। इतने डिसअपॉइंटेड फिर वो वही वाली बात है, टीम का एक माहौल ऐसा चल रहा है, मैच एक के बाद एक हारे जा रही है, कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, कभी ओपनर कभी वन डाउन। हाँ, ये बड़ा एक सवाल है। तनवीर टीम सीफर्ट से इनिंग्स ओपन कराई इन्होंने, देखिए शान मसूद के साथ। क्या जेम्स विंस तो रेगुलर ओपनर है ना, देखिए पूरे टूर्नामेंट में वो नीचे के नंबर पे ही आ रहे हैं, एज ओपनर तो नहीं आ रहे ना। लेकिन है तो बेसिकली इज अ रेगुलर ओपनर, और मेरे ख्याल में ऐसे प्लेयर से शायद थोड़ा सा पूछा भी होगा कि भाई आप ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं। लेकिन देखें बात यह है कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, एक एक लड़का आउट ऑफ फॉर्म है, चाहे ओपनर देख लें, चाहे तीसरे पे देख लें, चाहे मिडिल ऑर्डर देख लें, चाहे नीचे के नंबर पे देख लें, बैटिंग नहीं क्लिक कर रही। अभी खुरम ने अनवर अली का नाम लिया है। मैंने आपसे कल क्या बोला था शो में कि ये ड्रॉप ना कर दे इसको अगले मैच में, ठीक है वो हो गया ड्रॉप, क्योंकि मुझे पता है ना आज वसीम अकरम भी जब कमेंट दे रहे थे उन्होंने कहा उसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। मुझे पता है क्यों ड्रॉप हुआ है। फिर आप मुझे कहते हैं यार ये वर्डिंग ये ना यूज किया करो यहाँ पे, मुझे पता है क्यों ड्रॉप हुआ है। बात सीधी ये है कि अनवर अली टाइप के जो ऑलराउंडर्स होते हैं ना, वो हर टीम में रखे जाते हैं। जो बैटिंग भी कर लेता है, जो बॉलिंग भी कर लेता है, उसको नुकसान क्या हुआ, उसने 15 रन दे दिया आखिरी ओवर में। लेकिन भाई ये भी तो देखो, उसने 25-27 रन भी किए हैं। और वो जब कोयटा से भी खेलता था वो यही कुछ करता था, जब मुश्किल कंडीशन आती थी रन्स भी होते थे। अब मुझे एक चीज बताएं, उसने जो आखिरी ओवर में वसीम जूनियर को छक्के मारे, उसकी वजह से आप कितने रन हुए, ये भी तो सोचो ना कि एक दो देखे उसको, वो सही ऑलराउंडर है, ठीक है, वो सही ऑलराउंडर है, उसको उसका प्लस पॉइंट देखे, एक तरफ उसने रन्स भी किए, एक तरफ रन्स दे दिए। लेकिन ऐसे बंदे को प्लस फील्डर इतना जबरदस्त, तो भाई आप जब इस किस्म की टीम खुद खिलाओगे तो फिर यही हाल होना। क्या फिल सिमंस जो उनके कोच आए, हेड कोच फिल सिमंस जो है वो मेरे ख्याल में खिलाड़ियों को या तो रीड नहीं कर पा रहे या वो कॉम्बिनेशन प्रॉपर बना नहीं पा रहे, लग नहीं रहा मुझे। नहीं खैर छोटा मुंह बड़ी बात होगी, बोलना पड़ेगा आप मुझे। मसला सारा ये है कि वहाँ जो बैठे हुए हैं ना, जो नए नए आए, उन्होंने, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, वो अच्छी बात नहीं है, मगर उनका ये बकौल हमें सब आता है। जब सब आता है ना तो रिजल्ट भी ऐसे ही आता है भाई। उन्होंने बड़े बहुत ही दिलेराना तरीके से मीडिया पे आके कहा कि हमें सब आता है, हम देख रहे हैं, बेस्ट पिक लेंगे। तो सर रिजल्ट भी वैसे आना चाहिए। ये लीग क्रिकेट जो है ना, ये क्रिकेट को ऊपर ले जाने के लिए हुई है, कि कोई किसी की पर्सनल नहीं है, ना मेरी ना आपकी। हम भी बेटरमेंट की बात करने के लिए बैठे हैं। उनसे किसी से डिस्कस हुआ कि यार ये नेशनल T20 की ये बेस्ट प्लेयर हैं, ये उन्होंने बोला मुझे सब आता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं आ रही। तो फिर यही नतीजा तो यही होता है। तो ये चीज जब तक दूर नहीं होगी ना टीमों से, ये एक आध टीम और है इस तरह, उनमें भी प्रॉब्लम है। इसमें एक चीज और ऐड करना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस किस्म का भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। ये मेरी अपनी सोच है, मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूं। जिस टीम की परफॉर्मेंस 2-3 साल तक पैथेटिक रहे, वो टीम उससे ले लो। कैसे बोला भाई आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं? 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, नहीं वो How can they take अब मैं ये अब आइंदा आने वाले दिनों की बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, बेशक 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर एक आदमी पैसे खर्च करके टीम लेता है तो लाजमी बात है, अगर उससे पता क्या हो रहा है, आप लेके टीम तो खर्च वो ले रहे ये हैं। दुनिया में कहीं रूल तो नहीं है ना, रूल नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर इतनी बड़ी टीमें, इतनी महंगी ली हुई टीमें, अगर वहां की ये परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, लेकिन तो मालकान को सोचना चाहिए, इतने पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए हुए हैं इस पे। वही तो कह रहा हूं, देखिए वो सही है, लेकिन इससे पता है मालकान को इतना फर्क अगर ना भी पड़े, क्रिकेटर्स को बहुत फर्क पड़ रहा है। ठीक, आपके क्रिकेटर्स नीचे जा रहे हैं, आपके क्रिकेटर्स नहीं निकल रहे। दूसरी बात ये है कि जिस तरह हम यहाँ बैठ के पहले दिन से बात कर रहे हैं ना कि ड्राफ्टिंग, भाई आप ड्राफ्टिंग क्या कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर आपकी पता है, सप्लीमेंट्री और इमर्जिंग वो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अपने देख लें किस किस किस्म की प्लेयर आपने लिए हुए होते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ बड़ी देर से होल्ड पर। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? शाहिद बोल रहा हूँ सरगोदा से। जी शाहिद साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, ये जो कराची किंग है हमारी, जी ये हमारा कप्तान टेस्ट प्लेयर है। अच्छा, तो कराची किंग को तो लेके ये चल ही नहीं रहा, अपनी बैटिंग लाइन आगे पीछे आज कर तो रहे। 36 रन किए उसने। वो आज ही करेंगे ना। इनका आज अगर आज आखिरी चौका ना लगता तो इनका ये भी रिकॉर्ड बन जाता 165 या 166 पे। अच्छा, तो आप क्या इनको चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ भी हमारे पास इतने अच्छे प्लॉट पड़ा है, शेवा मलक पड़ा है, उसको कप्तान बना के कुछ चांस पहले भी शोएब मलिक कप्तान रहे हैं शाहिद साहब, दोबारा फिर देते हैं 3 उसको टीमों चांस। से खेला है, तीनों की कप्तानी कर चुका है, पेशावर जल्मी, मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स। हम देखो पंजाबी है ना, हम फिर भी कराची की सपोर्ट कर रहे हैं। टीमें सारी हमारी अपनी है। ठीक है, नहीं अच्छी और बात ये है। अभी कराची कोई अच्छा नहीं। ठीक है, टाइम खेल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो जो सजेशन दे रहे थे कि शोएब मलिक को कप्तान बना, शोएब मलिक आज मैं देख रहा था कि 3 टीमों से खेले, तीनों की कप्तानी की है, पेशावर जल्मी भी, मुल्तान सुल्तान भी और कराची वो किंग्स। जो कॉलर तजुर्बाकार है। हाँ, वो सिर्फ इस बेस पे कह रहे होंगे कि उनको कप्तानी का इंटरनेशनल का बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि इनकी कप्तानी में 10,000 से ज्यादा रन इन्होंने नहीं, बनाए। एक ये भी है, और एज ए कैप्टन ही पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का फाइनल खिला चुके हैं। अच्छा, जो पहला वो वर्ल्ड तो कप होता है, जो 2007 फाइनल में हारे थे। 2007 वो इन्हीं की कप्तानी में 17 साल गए थे। पहले, हाँ, वही ना, मैं वहाँ तो मौजूद था। उसको उस एक्सपीरियंस पे ये बोल रहे ठीक होंगे, है। अच्छी चीज है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद अपने दोनों टेस्ट क्रिकेटर्स के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के 2 टेस्ट क्रिकेटर्स खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल शाहिद साहब की सरगोदा से कॉल आई थी। हमने कराची किंग्स को तो डिस्कस किया, मजीद भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अब थोड़ी सी मुल्तान सुल्तान की उम्दा कारकर्दगी पर एक नज़र डालते हैं कि मुल्तान सुल्तान के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये टीम जब मुल्तान से बाहर निकल कर खेलेगी तो इसके लिए मुश्किल होगी, लेकिन एक मैच उन्होंने गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला, माफ़ कीजिएगा, और दूसरा मैच उन्होंने आज नेशनल स्टेडियम कराची में खेला, दोनों मैच जीते। खुर्रम, परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं मुल्तान सुल्तान की? कि उनके पास डेविड विली को पिछले मैच में रेस्ट कराया, आज उसको खिलाया, उनके पास तो ऑल्टरनेट चॉइसेस बहुत हैं, जो आप दोनों कह रहे हैं ना कि पिक्स अच्छी नहीं थी ड्राफ्टिंग में। मैंने आपको याद होगा मुल्तान के बारे में कहा था, अभी इन्होंने शुरू के 2 मैचों के बाद मैंने इनके पास अभी जॉर्डन बैठा है, हाँ, आज और उन्होंने खिलाया। जॉर्डन की बॉलिंग देखी आज आपने, वो एक्सपीरियंस बोल रहा था, और ये आगे के लिए उसको रखा है, उसको उनको पता था यहाँ पे थोड़ा फ्रेश बॉडी चाहिए होगी, तो वो अब उसको लेके आ रहे हैं, उसको मैच खिलाया है, उसने बड़ा अच्छा ज़बरदस्त रिजल्ट दिया। और दूसरी चीज़ ये, आज उनके एक और बैट्समैन है लुइस ने शायद ज्वाइन किया है, वो जो वेस्ट इंडीज़ी ओपनर है, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। तो अभी जॉनसन चार्ल्स, हाँ, वो जबरदस्त प्लेयर ओपनर है, है, बहुत बैटिंग ही जबरदस्त प्लेयर है, और डेंजरस प्लेयरों में आता है, स्पेशली सर्किल में। सही। अब इनका जो कॉम्बिनेशन है ना, एक प्लेयर मुझे लग रहा है शायद चेंज हो, अगर वो चाहे रिजवान, मगर रिजवान की बॉडी लैंग्वेज लग नहीं रही उसको रेस्ट कराने पे, खुशदिल की जगह, क्योंकि खुशदिल से थ्रू आज बॉलिंग भी करवाई उसने, बॉलिंग करवा रहे हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस आए। पर उसको इस्तेमाल कर मेन सकें। चीज ये, अभी अगर कहीं चेंज बैट्समैन में लग रहा है ना, तो शायद खुशदिल को रिजवान चेंज करके उसको खिलाए। ठीक है। अच्छा तनवीर, अगर आप देखें मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस पे सिर्फ एक ही मैच हारी है, वो भी 5 रन के फर्क से पेशावर जल्मी से, वरना बाकी सारी कन्विंसिंग विक्ट्रीज हैं। जिस तरीके से उसने कराची किंग्स को आज 20 रन से हराया, 60 रन से लाहौर कलंदर्स को, फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स को 13 रन से, और इस परफॉर्मेंस को देखते हुए आप क्या समझते हैं? अब तो वो तो क्वालिफाई तो कर ही चुके हैं प्लेऑफ्स के लिए, लेकिन आप समझते हैं, इस तरह खुर्रम कह रहा है कि चेंजेस आइंदा आने वाले अपने कॉम्बिनेशन में वो चेंज कुछ लेकर आए? बिल्कुल, ये मेरे ख्याल में ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। अगर कोई भी टीम ये समझती है हम सेफ हैं, अगर हम एक आध मैच हार भी जाते तो हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है शायद रिजवान भी रेस्ट कर जाए, या मुझे मेरी अपनी 3 मैच बाकी है, मेरी अपनी सोच है शायद खुशदिल शाह को वो ना करवाए, हो सकता है। हाँ। क्योंकि वजह मुझे ये लग रही है कि वो बैटिंग में नहीं क्लिक कर पा रहा, शायद उसको थोड़ा सा और मौका दें कि भाई तुम्हारी बैटिंग में हो जाए, बाकी टीम इतनी बैठी हुई उनको वो ज्यादा सोचेंगे। लेकिन ये है कि बैटिंग परफॉर्म कर रही है, जिसको वो खिला रहा परफॉर्म कर रहा है, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, कोई भी हो। विली को बिठाया, आज उसने अच्छी बॉलिंग कर दी। क्रिस जॉर्डन को पहला मैच खिलाया, उसने अच्छी बॉलिंग कर दी। उसामा मीर अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उसामा मीर अच्छी बॉलिंग, 15 विकेटें हो गई। मोहम्मद अली अच्छी बॉलिंग कर रहा है। उस्मान खान ने आज 100 की है। मतलब यानी मेरे लिए एक शर्म का मुकाम है, इतना टैलेंटेड प्लेयर
मतलब यूएई चला गया, वहां पे रह रहा जाके, आप कितने प्लेयर पाकिस्तान के जाया कर रहे हो। ठीक है, मतलब यानी वो 2 फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है सिर्फ। क्या मतलब, अगर वो कराची से खेला 2 फर्स्ट क्लास मैच, वो बॉर्न भी कराची का है मेरे ख्याल में, ठीक है, फर्स्ट क्लास मैच 2 खेला हुआ है। आपने इतना अच्छा लड़का जाया कर दिया, अब वो अपने लोगों को यहाँ पे आके मार के चला जाता है वापस। वो एज ओवर खेलता है, वहां चला जाता है, यहाँ आते रन करके चले जाता है। उस्मान खान एज एन ओवरसीज प्लेयर आकर खेल ले, और वो चूंकि क्वालिफाई अब करने वाले हैं यूएई के लिए, तो वो यूएई को रिप्रेजेंट करेंगे। एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत? वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर? जी माजिद बात कर रहा हूँ कराची से। जी बोलिए माजिद। अच्छा सर, 2 बातें करूंगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, कराची किंग का जो सबसे बड़ा मसला है वो मैनेजमेंट का है। अब आप उस टीम का हाल देखें जिसकी पिक जो है वो सलमान इकबाल साहब खुद करने जा रहा है। उनकी क्रिकेट की कितनी नॉलेज है, ठीक। दूसरी चीज मुझे बताएं, देखें T20 हम भी देख रहे हैं बचपन से, यानी T20 में आपकी जो है वो बैटिंग लाइन जिताती है। वो मैं आपको बताऊं, T20 में आपके पास जितनी अच्छी बॉलिंग लाइन हो, 160, 170, बिटवीन 160, 180 रन बनते हैं, चाहे आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग क्यों ना हो। इसकी मिसाल आपकी लाहौर के अंदर है, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉलिंग है। उस 160, 180 चेस करने के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन होनी चाहिए जो उसको चेस कर सके, ठीक है। अब मुझे बताएं, कराची किंग की फर्स्ट PSL से देखना है, आज तक ना उनका टॉप ऑर्डर सेट हुआ है, ना उनका मिडिल ऑर्डर सेट हुआ है, ना उनके पास कोई गेम चेंजर आता है। वो तो अभी कब्रिस्तान से उठा के लिया है पोलार्ड को, वो चल जा रहे हैं 2 मैच में। अदरवाइज आप बता दें कि गेम चेंजर कौन है कराची किंग? ठीक है, कोई भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद। गेम चेंजर कौन है बताएं? सर पोलार्ड तो आज गायब था। ने जो ऑब्जर्वेशन की बहुत अच्छी थी। देखें, मैं बोल रहा हूँ, मैं एक लफ्ज कहता हूँ सर, आज कोई वो कह रहे हैं उनके ओनर ने पिक किया है, वो ओनर ने डोमिनेट किया है पिक में। कोई बेवकूफ नहीं है, ना बना सकते हैं। टीवी पे, मोबाइल पे सब दिख जाता है, स्टैट्स पूरे बाहर आ जाते हैं, गूगल पे लिख के सब आ जाता है। जब एक कॉमन बंदा मैच में इतना इंटरेस्ट लेके देख रहा है कि वो बता रहा है कि कोई गेम चेंजर नहीं है, आप इतना इन्वेस्ट करके आपको नहीं दिख रहा। हाँ, आप पेयर सेट नहीं कर पा रहे। हाँ, आपने गेम चेंजर नहीं लिया। 150 का पूरी दुनिया में आपको कोई बॉलर ही नहीं मिला। आपको ग्रेगरी दिख गया था लास्ट ईयर, अभी वो दिख गए 2 जिनको अपने मुल्क से मैंने नहीं खेलता हुआ देखा भाई। मतलब 1 दफा गलती हो, 2 दफा गलती हो, लास्ट 3-4 साल से ये गलती हो रही है। तनवीर देखें, जो अभी मैंने स्टैट्स प्रोग्राम के शुरू में बताया कि 2020 में कराची चैंपियन बनी, यहाँ पर उन्होंने फाइनल में लाहौर को हराया। उसके बाद से कराची की टीम जो है वो 37 मैचेस खेली है VSL में, और 37 में से 26 मैच हारी है, और 26 मैच हारी है और सिर्फ 11 जीती। तो इस परफॉर्मेंस को देखते हुए क्या ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो गए? और आप ये परफॉर्मेंस देखें कराची की। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। देखिए, इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। वो जो कॉलर आए थे ना, उन्होंने सारी बातें कर दी हैं, हम भी यही बात कर रहे थे। इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, हर किसी का इन्फ्लुएंस है कि मेरी मर्जी का लड़का सिलेक्ट हो जाए। अब वसीम अकरम का तो नहीं है ना, प्रेसिडेंट तो है लेकिन अब नहीं है ना। नहीं, उनका वो जब थे उनका भी था, फिर दूसरों का भी था, सबका था। पर्सनली मुझे जो ऑनर पसंद है ना जिस फ्रेंचाइज का, वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड। आपने उनको मैंने मुझे नहीं, हार्डली आपने ड्राफ्टिंग में देखा होगा, बहुत कम देखा होगा उनको, ठीक है। वो मैचेस में आपको बहुत कम नजर आते हैं, वो तो नजर ही नहीं आते आपको, बाकी हर कोई जो है वो नजर आता है। तो सीधी बात ये है कि भाई ये कराची के स्टैट्स देखें, पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स को इन्होंने हराया, बाकी 4 मैच हार गए। नहीं, मैं नहीं समझता कि ये इस लेवल, कोयटा से हारे, मुल्तान से हारे, उससे पहले यहाँ इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची में 3 मैच हार गए। देखिए, अब मतलब यानी कुछ करें तो हम इसके ऊपर डिबेट भी करें ना, कोई चीज अच्छी करें। अब ये थोड़ी देर पहले शान मसूद की बात कर रहे थे, ठीक है, 36 रन, भाई उन्हें 29 बॉलों पे 36 रन किए। मतलब एक तो T20 का स्पेशलिस्ट है ही नहीं, आपने उसको कप्तान बना दिया, ठीक है। किसको बनाते? जेम्स विंस को बनाए। जेम्स विंस कहां से पूरे मैचेस खेलता हो? अवेलेबल था सर, जितने मैचेस भी खेल रहा है ना, खेल ही रहा है। अवेलेबल तो है, ठीक है, अवेलेबल है। देखिए, मैं क्यों कह रहा हूँ जेम्स विंस को, अब लीग्स क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई है। अब ये जितने भी प्लेयर्स हैं ना, ये लीग हमारे कुछ प्लेयर्स खेलते हैं, हर कोई नहीं खेलता, लेकिन ये जेम्स विंस हर जगह खेलता है। तो इसको बड़ा आइडिया है इस क्रिकेट का। उसके बाद ये कप्तान भी रहता है, तो क्या हो जाता, क्या दूसरी लीगों में, क्या कभी आपने IPL में डेविड वार्नर को कप्तानी करते हुए नहीं देखा आपने? तो उसने पूरी दिल्ली की टीम की कप्तानी की है ना, तो पूरी दिल्ली की टीम। यही तो कह रहा हूं, तो आप अगर उसको विंस को कप्तान बना दो तो क्या है, लेकिन मसला हमारा ये है ना कि हम उसको भी कप्तान बना देंगे, उसको ही बोलेंगे भाईजान है मेरा बंदा अनु का डाला है, मेरा बंदा है अनु का डाला है। कौन कहेगा? जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इतने ज्यादा,
ठीक है, जिनके हाथ में है फ्रेंचाइजीज, जो कोचेज हैं, जो और लोग हैं, तो भाई ये सब कुछ फिल सिमंस कहता होगा मेरा बंदा खिला लो, फिल सिमंस भी कुछ नहीं कर सकता भाई। जब इन्फ्लुएंस होता है ना, तो फिल सिमंस के दूसरे भी कुछ नहीं कर सकते। इस पर बात करते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मिर्जा इकबाल बेग साहब, फजल रहमान लाहौर से, तनवीर साहब और खुर्रम मंजूर को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। फजलुर रहमान साहब क्या कहना चाहेंगे? सर मैं बहुत 3-4 सवाल है मेरे, बहुत एक सवाल करें आप, वक्त कम है। हाँ। ठीक है। एक तो सर मैं सबसे बड़ी बात ये करना चाहता हूँ कि सियालकोट के प्लेयरों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। जैसे बिलाल असफ इतना अच्छा स्पिनर बॉलर है, वो अब तो चला गया यार, अब वक्त गुजर गया। सर हाँ। ये पकड़ दे, और उसके अलावा देखिए सर, आप मुझे ये बताएं, पीएसएल के हवाले से कुछ कहना चाहें फजलुर रहमान साहब, तो आप कहिए ना, ये प्लेटफॉर्म हमने पीएसएल के लिए प्रोवाइड किया। अच्छा, मैं सर यही कहना चाहता हूँ एक सियालकोट की भी टीम होनी चाहिए, जितनी अच्छा। गिरफ्ती हुई है सियालकोट को प्लेयरों के अब साथ। देखें, ये 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 6 टीमों का। 10 साल के बाद टीमों का इजाफा होगा। हालांकि बीच में पहले जब शुरू हुई थी पीएसएल तो 5 टीमें थी, बाद में मुल्तान का इजाफा हुआ। तो अब 10 साल बाद देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो सजेशन दे रहे थे कि टीम एक बढ़नी चाहिए, सियालकोट की टीम। नहीं सर, एक नहीं 2 बननी चाहिए। और मेरी पर्सनल राय, इसमें कोई डाउट नहीं है, सियालकोट की टीम होनी चाहिए, फैसलाबाद की भी होनी चाहिए, क्योंकि इस जगह दोनों जगहों से लड़के बहुत आए और बड़े अच्छे अच्छे लड़के आए, T20 के हर फॉर्मेट के। मगर इन्होंने T20 अगर उठा के देखे ना, सबसे ज्यादा फाइनल सियालकोट ने जीते भी हैं, खेले भी हैं। फिर कराची ने खेले सबसे ज्यादा फाइनल। फैसलाबाद से बड़े अच्छे अच्छे इवेंट के लड़के आए, उन्होंने 2 इवेंट भी जीते हुए, T20 के इतने बड़े अच्छे अच्छे नाम निकले। मगर बोर्ड अगर बढ़ाए तो रिक्वेस्ट है कि इन दो शहरों को देखना चाहिए। क्या आपके क्या राय है, टीमें बढ़नी चाहिए? टीम तो बढ़नी चाहिए, लेकिन आपको शायद इसकी नॉलेज होगी, फ्रेंचाइजीज तो इस पे वो नहीं कर रही कि नहीं बढ़नी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना 10 साल का, उन्होंने कहा 10 साल पहले आप कैसे बढ़ा सकते हैं? के बाद उनका राइट 10 साल के बाद बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। और जो मुझे ऐसा लगता है कि प्लेयर जो है ना वो ज्यादा है हमारे पास, टीमें कम और हो जाएंगी, उसमें भी वो जो प्लेयर जो है वो आ जाएंगे। एक कॉलर आया था, उनकी बात मैं उस टाइम बोलना भूल गया, बड़ी अच्छी बात बोली कि बैट्समैन होता है, वो बैट्समैन को ऐसे होने चाहिए जो रन चेज कर सके। देखिए, आपकी टीम ऐसी होनी चाहिए, अगर बॉलिंग लाइनअप 200 करवाए आप 200 रन चेज कर सकते हैं। आपकी बॉलिंग आपके पास ऐसी होनी चाहिए कि टीम 150 पे आउट हो, आप डिफेंड कर सके। ये तो आम थ्योरी है, हर आदमी यही करता है। नहीं करता है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है। ठीक है, बहुत कम, क्योंकि अभी पीएसएल में आप देख लें, सिर्फ वाहिद ऐसी कौन सी टीम है, मुल्तान सुल्तान, ठीक है, जिसके बारे में हम बोलेंगे इनके खिलाफ आप 200 करोगे, ये 200 भी चेज कर सकते हैं। अगर आप 160 पे वो मुल्तान आउट होगी, 160 भी डिफेंस कर सकती है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मिर्जा साहब कैसे हैं आप? मैं खैरियत से। कौन साहब कहाँ से बात कर? मलिक बिशारत बात कर रहा हूँ सर, गुजरांवाला से। जी, गुजरांवाला से। बशार साहब क्या कहना चाहेंगे? सर पीएसएल हवाले से ही बात करना चाह रहा हूँ, और तनवीर साहब से और खुर्रम मंजूर साहब से, बल्कि आपकी भी राय लूंगा। अच्छा सर, ये जो कराची की टीम है, आज मैच हुआ है, ठीक है, ये शान मसूद को क्यों नहीं समझ आ रही कि यार किस तरह से प्लेयर को खिलाना है, किस जगह पे खिलाना है। मैं एक बात छोटी सी करना चाह रहा हूँ, कराची आगे कोई मैच नहीं हारेगी, ये मैं पेशीन गोई करता हूँ इस बात की, अगर शान मसूद इस तरह से खिलाए जैसे मैं बोलने लगा हूँ। ठीक है, तो आपको फिल सिमंस की जगह ना ले जाएं, हैं मलिक साहब? हाँ जरूर जरूर सर, मैं आप मेरी तनवीर साहब मेरी बात से एग्री करेंगे। तनवीर साहब करेंगे, हम दो नहीं करेंगे। नहीं, अभी मैं सर बताने लगा हूँ, ठीक है। अभी सर बताने लगा हूँ, ये जल्दी बताइए। अच्छा सर, शान मसूद कैप्टन है, इसमें ओपनिंग करनी वो जेम्स विंस को अपने साथ लेके आए। अच्छा। और पुली को 1 डाउन पे लेके आए। अच्छा, ठीक है। उसके बाद शुएब मलिक को खिला ले, नीचे लेके आए 6ठे नंबर पे या 7वें नंबर पे टिम सैफर्ड को। अच्छा, ठीक है। फिर इनका नीचे से भी मामला ठीक हो जाएंगे, हार्ड हिटिंग वो करता है टिम सैफर्ड, उसने देखा नहीं वो दर्जनों लीग खेल चुका है, और नीचे आके वो मारता है, अपनी टीम में भी उसने नीचे आके। ठीक है, आपकी बात समझ गया, सजेशन दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मैं तो बोल रहा हूँ आप वो खुद ही इनको फिल सिमंस की जगह ना लगा दें। नहीं, उन्होंने सुन ली होगी। देखिए मैं बोल रहा हूँ सर, आज हर बंदा देखता है, हर बंदे लेकिन वैसे एक बात है, ऑब्जर्वेशन हर आदमी की बहुत अच्छी है, और उनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी, उनकी बुरी नहीं है। और ओपन वो कह रहे हैं बजाय इसके कि हम भी ये कह रहे हैं नीचे ले। मैं हैरान था पहले, विद रिस्पेक्ट, मैं इखलाक के खिलाफ नहीं हूँ, इखलाक को ओपनर भेजे, विंस को नीचे कर दिया। अब विंस दुनिया में ओपनर मशहूर है, उसको कैश करते हैं, इतना डेंजरस प्लेयर है। 1 डाउन आ रहा है, तनवीर विंस, जेम्स विंस। देखिए, मशावरत हुई होगी, ऐसे नहीं हो सकता।
कि अकेला डिसीजन नहीं लिया हुआ उसने? नहीं, मैं नहीं मानता। खाली सिर्फ ये नहीं कह सकता शान मसूद या फिलिप सिमंस के भाई आप तीसरे नंबर पे आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो कौन कहेगा? हो सकता है कि उसको नीचे तीसरे पे इसलिए रखा हो क्योंकि जिस तरह हम बार बार बात करें कि इनके पास बैटिंग लाइनअप नहीं है, इसको तीसरे पे रखो, ये थोड़ा सा खेलेगा, लेके चलेगा शोएब मलिक के साथ, ये रीजन भी हो सकता है। टीम सेवेट की जो कॉलर आए उन्होंने बात की है कि नीचे खेलते हैं। देखें, अब जो लोग हैं ना वो बहुत बारीकियों से क्रिकेट को देखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, और कितना अच्छा उसने एनालाइज किया है कि भाई ये जो है ये अपनी टीम से भी नीचे के नंबर पे आता है, लीग्स भी नीचे की तरफ खेलता है, और ये यूटिलाइज सही नहीं कर रहे आपके कहने का। बॉलर्स है ना, इनको इतनी समझ है, कभी कभी तो मुझे ऐसा फील होता है कि इनकी बातों से भी ना हमारी नॉलेज में बहुत सारी चीजें जो आ जाती है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुर्रम, उस्मान खान आपके साथ खेले ट्रॉफी तो नहीं खेले, मगर रमजान क्रिकेट बहुत खेली है, क्लब क्रिकेट खेले है, और बहुत ही ज़बरदस्त लड़का है, और इसी तरह की बैटिंग यहाँ भी करता था। अब इसकी बैटिंग में निखार आ गया है, जब दुबई में गया है ये, यहाँ से सब कुछ खैर बात करके, और काफ़ी ले दे होके गया था ये। मतलब इसको ये तक बोला गया था कि तू तेरी ये है, मतलब बोल नहीं सकता टीवी पे कि तुम प्लेयर ही नहीं हो। ये सब कुछ छोड़ के समझ ले सीधे लफ्जों में भाग गया, यूं फेंक के भागा कि मैं जा रहा हूँ, मेरे घर वाले हैं, मुझे उनका पेट भी चलाना है, और वहां गया। वहां पे दुबई में ना क्रिकेट बहुत होती है सर, और जिद्दोजहद की बहुत इतनी मेहनत, जॉब, फिर इसने क्रिकेट सर वहां पे हफ्ते में 4-4 मैच होते हैं, 3 और इतने रन कर रहा है। फिर आप जब मैच खेलते हो ना, आपको मोमेंटम मिलता है सर। इसने बहुत मेहनत की है, और ये बहुत मतलब, और इतना जबरदस्त लड़का है, किसी से कोई लेना देना बदतमीजी कुछ नहीं। इसका बड़ा भाई नदीम जावेद, वो भी ऐसा ही है, वो भी कराची में रहता है। ये तनवीर भाई बोले शायद मौन यहाँ का, मौन यहाँ का नहीं है। हाँ। ये बेसिकली क्रिकेट सारी यहाँ खेला है, ठीक है। और मेरे ख्याल से लगता है सियालकोट या कहीं का है। हाँ, शेखोपुरा से इसका भाई खेलता था, नदीम जावेद, फास्ट बॉलर। ठीक तो है। ये उनके छोटे भाई। इसने क्या बैटिंग की लाहौर के खिलाफ भी, आज भी इसने ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट। ये इसी बिहाफ पे ये वहां पे पहले गया था, T10 में पिक हुआ था, दुबई में जो हो रही थी, उसके बाद ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, फिर पाकिस्तान में पिक हुआ। कैसे इसका मतलब ये है कि जो क्रिकेट इन्फो में मैंने स्टैट्स पे देखा तो उसमें बॉर्न कराची लिखा हुआ, हो सकता गलती हो, मैंने उस पे ये बात की थी। दूसरी बात ये भी उन्हीं जोन का डसा हुआ है। कौन जो जोन बहुत एक आध जोन तो ऐसा ही है ना जिसके लोग बहुत डसे हैं। इस जोन से खेलोगे तो आपको पीएसएल मिलेगी, आपको क्रिकेट मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये भी उन्हीं का डसा हुआ है। किसका? आज तक लड़के बोलते हैं कि भाई इस जोन से खेलोगे तो आपको क्रिकेट कौन सा जोन है, जोन ही बता दें। इस जोन से क्रिकेट नहीं खेलोगे आपको नहीं क्रिकेट मिलेगी। सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, पूरे पाकिस्तान को पता है। लेकिन जिनको नहीं पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कराची में कौन सा एक जोन है जिस जोन से आप क्रिकेट खेलोगे। वो सब ड्रामे करता है, वो ऐसे ही बोलता है कि मैं किसी के साथ ज्यादतियां नहीं करता, वो सब ड्रामेबाज है। वो साफ कहता है कि भाई खेलोगे मेरे जोन से तो मैं आपको क्रिकेट खिलाऊंगा, मेरे जोन से नहीं क्रिकेट खेलोगे। पावरफुल है वो, जाहिर सी बात है, वो नजर आता है, नजर आता है। ये मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता, जो क्रिकेट खेलने लड़के आज तक कह रहे हैं, और ये जूनियर लेवल पे भी हो रहा है सब कुछ कि भाई इसको यहां से खिलाओ तो मैं इसको क्रिकेट खिलाऊंगा, वरना नहीं। पाकिस्तान खेलेगा, अगर वहां से खेलेगा तो पाकिस्तान खेले ना खेला, पीएसएल तो जरूर खेलेगा। चले, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं उमर बात कर रहा हूँ सियालकोट से। जी उमर, कैसे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? जी ठीक ठाक। अच्छा, एक तो मैंने पूछा था, इस दफा पाकिस्तान में पीएसएल में इतने बाहर के अच्छे प्लेयर नहीं हायर किए गए। हाँ, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं उमर के प्लेयर्स में जो टॉप के क्रिकेटर्स थे बेशतर नहीं आए हैं। और दूसरी मैंने बात पूछनी थी कि आपके तमीर साहब के ख्याल में बाबर आजम अच्छा कप्तान है या शहनशाह अफरीदी? ठीक है, चलें, थैंक यू। कौन अच्छा है कप्तान? मैं कप्तानी पे कोई नहीं बात करता, मैं सब टीम को इन्वॉल्व करता हूं। अगर आपकी टीम जीतती है, चाहे शाहीन है, चाहे रिजवान है, चाहे कोई भी है, मैं आज भी कह रहा हूं रिजवान की टीम जीत रही है, वो उसकी अकेले परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, उसके सब लड़के उसका साथ दे रहे हैं,
उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी चल रही है, प्लेइंग 11 बहुत अच्छी खिला रहा है, चेंजिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। जब जीत रहे होते हैं हर चीज सब अच्छी चीज होती छुप जाती है। मैं ना बाबर के कप्तानी के अगेंस्ट हूं ना मैं शाहीन के। जब टीम हारेगी तो सब हारेगी, जब टीम जीतेगी तो सबको क्रेडिट खुर्रम, मिलेगा। क्या राय है आपकी कप्तानी के हवाले से? रिजवान जिस तरह की कप्तानी कर रहा है अभी। नहीं देखें, आज तो वो तो कमेंट्री में भी डिस्कस हो रहा था कि रिजवान इस PSL 9 उनको इसका दिखा, मैं तो हैरान हूँ कि इस PSL 9 में सबसे अच्छी कप्तानी वो कर रहा है। जबकि अगर आप 2-3 एडिशन देखें ना तो बड़ी अच्छी है और स्मार्ट कप्तानों में उसका नाम आता है रिजवान का, डिसीजन बेस्ड। 2021 में जीते उसकी हाँ। कप्तानी में। देखें जो चीज अच्छी कर रहा है उसको कराची बोलना किंग चाहिए। में भी तो था, उसको खिलाते नहीं थे सर वो बोल रहे थे हमारे कॉम्बिनेशन में नहीं बैठ रहे। फाइनल भी आ रहे हैं। दो फाइनल आ रहे हैं 2022 2023 के। फाइनल भी आ रहे हैं। यही तो बोल रहा ना, तो जो चीज है और बड़ा स्मार्टली मूव कर रहा है, फ्रंट से लीड करता है, दिलेरों की तरह वो बैटिंग भी करता है सिचुएशन वाइज। देखें पहले था स्ट्राइक रेट स्ट्राइक, अब वो लीड करता है, खुद स्ट्राइक लेता है। जिस तरह बाबर ने साइम को बोला तू टाइम ले ले मैं लीड कर रहा हूँ, सेम रिजवान यही कर रहा है कि बोलता शुरू में, अगर आप देखें उस्मान की शुरू में 10-12 बॉलों पे इतने नहीं थे, इसलिए जब लेकिन उसने एक 96 किए उसमें भी 20 गेंदों पे उसके 15-16 थे। ठीक है, फिर बात बाद तो में उसने बड़े। गियर चेंज किया। सेम ये चीज, ये स्मार्ट कप्तानों की निशानी होती है। दूसरा आप मैंने एक चीज बोली थी, जो स्मार्ट कप्तान होते हैं ना वो प्लेयर से परफॉर्मेंस निकलवाते हैं। इस पे मैं तनवीर से पूछूंगा, लेकिन इस दौरान एक कॉलर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मिलो साहब, कौन सा, कहाँ से? बात कर रहा हूँ जी कारखाना से। हाँ, रोज आपकी कॉल मिल जाती है माशाल्लाह। कैसे हैं आप? सर मेरा ये कराची टीम मैनेजमेंट के लिए हाँ। उनकी पहले मैच में जो आज आपने ये नहीं पूछा कि दहानी को क्यों नहीं खिलाया मुल्तान सुल्तान? नहीं सर, उसके लिए टाइम नहीं है अभी। मेरा सवाल सुन ले। तो कराची की जो टीम मैनेजमेंट है, जो उन्होंने पहले मैच में हार के बाद दूसरे मैच में एक चेंज किया था, मोहम्मद इखलाक को लिया था, विकेट कीपर था। बड़े अच्छे, जी बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट थे। टीम को अच्छा स्टार नहीं दिया बड़ा, लेकिन उनको 20-25 रन की इनिंग खेली तो दोनों मैच वो जीत गए। तो उसके बाद उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। विकेट कीपर है वकार साहब। सर बात यह है कि जो लुइस जूपले है उसने साउथ अफ्रीका लीग और जो 100 लीग है इंग्लैंड में, वहाँ पे वो ओपन करता है। ये उसको नंबर 5 पे खिला अभी है। हाँ, इस पे हमने बात की है। सही सही, पता नहीं कि ये दूसरी लीग नहीं देखते, प्लेयर को पिक कैसे करते हैं। ठीक ठीक है, पहली बात ये वो अखलाक वाली कर लेता हूँ, तो दो में जीतने के बाद उसको ड्रॉप कर लेते सही। हैं। क्यों अखलाक को क्यों नहीं तनवीर? बहुत ही जबरदस्त इन्होंने बात की है। अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि कोई ओपनर ऐसा तो हो जो हलचल तो मचाए। उसने छोटी इनिंग्स खेली है लेकिन हलचल मचाई है, छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है, बॉलर को। लेकिन उसके जाने के बाद टीम में हलचल पैदा हो गई, टीम हारने लगी। गलत है ना। देखिए आप मुझे एक बात बताएं, अगर आपके पास ओपनर ऐसा है ही नहीं जो बॉलर्स के ऊपर प्रेशर डाले, ठीक है, सही है भाई। T20 क्या है, 2 बॉल आप जगह पे गेंद करते हैं ना, तीसरी बॉल में निकल के मारते हैं। तो आप ऐसे प्लेयर को आपने हटा दिया जो जिसने थोड़ा सा मुश्किल में बॉलर्स को डाला हुआ था। बाकी ऐसे खेल रहे हैं, ऐसे लगता है वो अपने लिए क्रिकेट खेल रहे हैं कि हम यहाँ भी कप्तानी करें और प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे आपको एक पैकेज भी दिखाएंगे। कहीं जाएगा नहीं। खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं।